अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आइए चलते हैं आज दालों के ऊपर बात करते हैं, जिनमें से अहम दाल जो कि मूंग की दाल होती है, उसके ऊपर बात करते हैं कि मूंग की काश्त हमने किस तरह से करनी है। याद रखें कि मूंग की जो दाल है इसके अंदर 20 से 25% जो है प्रोटीन होते हैं, इंसानी सेहत के लिए जो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हमारी रोज़मर्रा खुराक के लिए भी यानी कि अच्छे होते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके लिए किस किस्म की जो ज़मीन है वो अच्छी होती है। मूंग की काश्त के ज़्यादातर रकबे जो हैं मियाँ वाली, भक्कर, लिया और मुज़फ़्फ़रनगर के अज़ला में पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर ये ज़्यादा काश्त की जाती है, ये इसके मौज़ून इलाके हैं। मूंग की काश्त के लिए ज़रख़ेज़ जो मीरा ज़मीन है, जिसमें पानी खड़ा ना हो सके, ज़्यादा मौज़ून है। अगर रेतली ज़मीन या हल्की भारी मैरा ज़मीन भी हो तो वो भी चल जाती है। अलबत्ता कलाठी ज़मीन में काश्त के लिए ये ठीक नहीं होती है। ज़मीन की तैयारी के वक़्त जो है आप हल पर जो पलटने वाला हल है वो और 2-3 दफ़ा सागा लगाकर ज़मीन को हमवार करें। यानी कि पहले आपने ज़मीन को हमवार लाज़मी करना है, ताकि फ़सल को यकसां पानी जब ज़रूरत पड़े तो आपको देना पड़े। इसके लिए ये होता है कि वक़्त काश्त ये होता है जनाब कि आपने बहारिया मूँग जो है ये मार्च और अप्रैल के महीने में लोग लगाते रहते हैं। उसके अलावा अगर आपने ख़रीफ़ में काश्त करनी है तो ये 15 जून से 15 जुलाई तक आप जो है इसे काश्त कर सकते हैं, और ज़्यादा इसको लेट काश्त नहीं करना चाहिए, फिर पैदावार में कमी आती है। फ़ी एकड़ जो आपने बीज इस्तेमाल करना है वो 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से करना है। बीज की कोशिश करें साफ़-सुथरा हो, सेहतमंद हो, उगाव उसका पूरा हो। पौधों की जो तादाद है वो यानी कि सिफ़ारिश करदा मकदार के मुताबिक होनी चाहिए। बीज को इस्तेमाल करने से पहले जो है कोशिश करें कि उसको जो ज़हर लाज़मी लगाएँ, ताकि जो बीज है वो फफूंदी लगने से महफूज़ रहे और आपकी फ़सल जो है वो अच्छी तरह से यानी कि काम कर सके। इस हवाले से हम अयूब एग्रीकल्चर सर्च की एक जो पहले किस्म है अक़साम की तरफ बात करते हैं, तो उनकी जो किस्म है यो पहले जो वो देखते हैं कौन-सी किस्म है जो आपको वहाँ से मैसर हो सकती है। ये देखिए जी, ये मूँग परी है 2018, बहुत अच्छा बीज है। इसकी जो आपको जो बीज का थैला है ये आपको वहाँ से 10 किलो का मिल जाएगा। आप इसे लेकर काश्त करें, ये देख सकते हैं ये इसका बीज कितना प्यारा और चमकदार है। तो इस हवाले से ये इसकी तरक्की ज़्यादा यानी मंजूशुदा किस्म है। बेहतरीन सलाहियत रखती हैं ये पैदावारी, और इसके अंदर जो है वायरसी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़अत भी अच्छी है, यानी कि इनके अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी है। इसके अलावा ये है कि आप इन्हें बर वक़्त काश्त करेंगे तो ज़्यादा आपकी पैदावार हो सकती है। ये तकरीबन तमाम इलाकों में जो कि मूँग काश्त करने के इलाके हैं वहाँ पर ये आसानी के साथ आप इसे काश्त कर। जो इसके अलावा जो ज़्यादा पैदावारी इक़साम हैं उनमें ज़री मूँग 2016 है, एनएम 2006 है, एनएम 2011 है, एनएम 2016 है और बहावलपुर मूँग 2017 है। अज़री मूँग 2018 है, एनएम 2018, यानी कि ये अक़साम जो है आप काश्त अगर करते हैं तो आपकी पैदावार जो ज़्यादा आती है। तो काश्तकार भाइयों, ये भी याद रखें कि जो दालें हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा जो स्प्रे वगैरह नहीं होती, जैसे सब्ज़ियों के ऊपर ज़्यादा स्प्रे करते हैं, ज़्यादा उनके ऊपर अद्वियात का ज़रई ज़हरों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो आइए देखते हैं कि जो अज़री मूँग है और जो एनएम 2018 है वो देखें कि वो आपको यानी कि कहाँ से मिल सकती हैं। ये देखें, ये मूँग का बीज 10 किलो का है, ये इसके ऊपर सब्सिडी भी है, ठीक है। ये आपको जो 10 किलो का बैग है, ये देखिए एनएम जो है वो 2016, ठीक है जी। ये इसके ऊपर 1000 रुपये सब्सिडी भी दी जा रही है। ये देखें, ये इसके ऊपर ये 1600 रुपये का बैग है जी, 10 किलो का, और इसके ऊपर साल 2022 के लिए 1000 रुपये सब्सिडी है। इसी तरह ये अज़री मूँग है, ये अज़री के ऊपर भी 1000 रुपये सब्सिडी है, और ये 1600 रुपये का बैग है 10 किलो का। तो यानी काश्तकार भाइयों, आप अपनी अच्छी जो पैदावार के लिए जो है ये अच्छी अक़साम जो है वो काश्त करें। उसके अलावा ये है कि मूँग को जो है वो खादों के हवाले से देखते हैं कि इनको खादों को नाइट्रोजनी खादों की बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हवा से नाइट्रोजन हासिल करते रहते हैं। तो काश्त के वक़्त आप ऐसे कर सकते हैं कि मूँग की फसल को जो है 1 बोरी डीएपी और आधी बोरी पोटाशियम सल्फ़ेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है बाद में आप आधी बोरी यूरिया या 1 बोरी यूरिया फ़ी एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो बीज को जरासीम टीका लगाकर काश्त करने से पौधे की हवा के अंदर से नाइट्रोजन हासिल करने की मकदार है, सलाहियत वो बढ़ जाती है।
बीज को टीका लगाने के लिए 1 गिलास पानी में 250 मिलीलीटर, ये देखें ये जरासीम का टीका है जी, ये देख सकते हैं आप, ये टीका होता है तकरीबन 50 रुपये का मिल जाता है। तो आपने करना क्या है कि 1 गिलास पानी में 50 ग्राम गुड़ या चीनी वगैरह मिलाकर उसमें 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज के हिसाब से यानी कि इसे छिड़कें, और टीके में जो मकदार दर्ज होगी वो आप हाथ से मिलाकर उसको मिक्स करके आप दोबारा उसमें लगा सकते हैं, और सायादार जगह पर इसे खुश्क कर लें और फिर जल्दी से काश करने वरना वक्त गुजरने के साथ साथ टीके की फायदे जो वो कम हो जाती है। ये टीका ही देख सकते हैं जी आप। बीज को दवाई और टीका दोनों लगाने की सूरत में पहले दवाई और बाद में टीका लगाएं, ताकि टीका में जो मौजूद जरासीम हैं वो दवाई के असर से ख़त्म ना हो जाएं। ठीक है जी काश्तकार भाइयों, आपको जो दालों को लगाने वाला जरासीम का टीका है ये अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा, उसके अलावा जो है नायाब और निबजी जंग रोड से आपको मैसर हो सकता है। तो काश्तकार भाइयों कोशिश करें कि जो मूंग की काश्त है हमेशा तरबतर में करें, और उसके अलावा इसे आप ऑटोमेटिक ड्रिल के साथ भी काश्त कर सकते हैं। अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप केरे के साथ भी इसे आप काश्त कर सकते हैं। बीज जो है 2 से 2.5 इंच गहरा डालें ज़मीन के अंदर जो है, और उसके अलावा जो बहारिया मूंग है उसमें कतार से कतार का फासला 1 फुट रखें, और ख़रीफ में जो काश्त आपने करनी है वहाँ पर कतार से कतार का फासला 1.5 फुट रखें, और पौधों से पौधों का फासला 3 से 4 इंच होना चाहिए। और बीज का जो शरागाव है कोशिश करें कि वो 90 से ज़्यादा ही होना चाहिए, फिर ही आपकी जो पैदावार अच्छी आएगी। तो काश्तकार भाइयों, इसमें साथ साथ आपको ज़मीन को गुड भी करके जड़ी बूटियों को ख़ात्मा कर सकते हैं। पेंडिमेथलिन की स्प्रे से अगर आप चाहते हैं तो उसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर जड़ी बूटियाँ मूंग की फसल को जो आपाशी का मरहला है वो इस तरह से कर सकते हैं। आपके फसल को पहला पानी जो है 3 हफ्ते बाद लगाएं, दूसरा पानी जो है फूल आने पर लगाएं, और फिर 1 या 2 पानी हस्बे ज़रूरत अगर आप चाहते हैं तो 2 से 3 हफ्तों बाद फलियाँ बनते वक्त लगा सकते हैं। अगर बारिश पड़ जाती है तो फिर उस सूरत में जो है आप इसे पानी मत लगाएं, क्योंकि वहाँ से पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। मूंग की फसल के ऊपर आम तौर पर जो कीड़े हैं, जो ख़तरनाक कीड़े हैं, वो इस तरह से हमला कर सकते हैं कि मूंग की फसल पर शुरू में फूल आने पर रस चूसने वाले जो कीड़े जिसे थरपस कहते हैं वो हमला करते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाएं तो फूल गिरने लगते हैं। उसके अलावा दूसरा हमला जो फली बनने पर सुंडी करती है, यानी पोड़ परोड़ उसे कहते हैं, ये दाने बनने के अमल के वक्त जो बहुत नुकसान करती है, इसलिए उस वक्त भी मुनासिब जो आप जहरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा शुरू में फसल के टर्माइट यानी दीमक भी हमला कर सकती है, और आखिरी मरहले पर जो है जब फसल पक जाती है तो स्पाइनो लार्वा की जो है वो भी हमला हो सकता है, जिससे फसल को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। अगर फसल पर काट कर खाने वाले कीड़ों का हमला है तो आप क्लोरोपेरिफास जो है वो स्प्रे कर सकते हैं, उसको सिफारिश करदा मकदार के साथ। अगर कुतर कर खाने वाले कीड़ों का हमला है, जैसे टोका है, फिली बिटल है, तो आप फिर उस पर बाइफेंथ्रीन का स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर उस पर रस चूसने वाले कीड़े जैसे थरपस है, सफ़ेद मक्खी और तेला वगैरह है, तो फिर इमिडाक्लोप्रिड के हिसाब से आप जो है वो, या ज़री माहिरीन के जो आप मशवरे से जो है वो स्प्रे करके आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इसके साथ साथ जो है आप ये भी याद रखें कि चबाकर खाने वाले कीड़ों में फल की सुंडी होती है, चोर कीड़ा होता है, लश्करी सुंडी होती है, इन्हें भी आप स्प्रे के ज़रिए से ये है ख़त्म कर सकते हैं। स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के वक्त करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। काश्तकार भाइयों, मूंग की फसल को जो है ये वायरस और फफूंदी से भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जैसे कि पत्तों का पीला होना जो होता है ये वायरस की वजह से होता है, और ये सफ़ेद मक्खी की वजह से होता है। 10 से 12 जो बालग मक्खियाँ होती हैं वो 50 से 70% जो है वो वायरस फैला सकती हैं पीलेपन का। तो इसे भी आप वक्त पर इसे यानी ख़त्म कर सकते हैं स्प्रे के ज़रिए से। और एक और बात याद रखें कि बीमार पौधों को फसल से निकाल दें, और यूरिया खाद या नाइट्रोजनी खादें उनका इस्तेमाल कम करें। दूसरा जो एक होता है ये भूरे धब्बों वाली बीमारी होती है, ये जो होती है इसके सूरत में ये होता है कि पत्तों और टहनियों पर धब्बे नुमा ये शुरू हो जाते हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये गहरे हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि बीज को आप जब काश्त करें तो फफूंदी का जहर जो है वो लाजमी लगाएं, ताकि इससे आप वक्त पर ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा पत्तों का मुरझाव आ जाता है, इस बीमारी का सबब भी फफूंदी होती है। बीमारी के शिकार पौधे अचानक मर जाते हैं। ये बीमारी खेत में टुकड़ी के सुर में नमूदार होती है, और पौधों की तादाद में कम पैदावार में कमी का बायस बनती है। इसलिए आप भी इसे शुरू में कोशिश करें कि जो है वो इसे ख़त्म करें। बीमार पौधों की बर्दाश्त खेत में ना होने दें, और कोशिश करें कि बीमारी वाले खेत में कम से कम 3 साल तक कोई और जो फसल है वो लगाएं, वहाँ पर मूंग मत लगाएं।
जड़ का गलाव, ये बीमारी जो है ये ताज़ा जो पौधे निकलते हैं उनके तनों को स्याह धब्बे निकलते हैं, उनको जो बड़े होने से पहले उनकी मौत आ जाती है। तो बालक पौधे पर हमले की सूरत में काले धब्बे और जो फली होती है उसके अंदर जो बीज होता है उसको को ये तबाह कर देती है। तो उसके अलावा ये होती है जो ज़मीन से अंदर जो पानी लेने वाली इसकी नाली होती है पौधे की, उसको भी बंद करके उसका रास्ता बंद कर देती है, जो पौधे की बीमारी का सबब बनती है। और एक बीमारी जो है इसकी पत्तों की जो चुड़-मुड़ होती है, ये वायरस सफ़ेद मक्खी से तेले बीमार पौधों के रस से फैलती है। इस वजह से बीमार पौधे के पत्ते चुड़-मुड़ हो जाते हैं, यानी आपस में इकट्ठे से हो जाते हैं। बीमार पौधों का छोटा रह जाता है और फली दाने में नहीं बनती। तो आप भी जो है इनको बरवक़्त जो है वो ख़त्म करें ताकि खेत में पैदावार कम ना हो। काश्तकार भाइयों, अब ज़रा चलते हैं इसकी जो आपने कटाई करनी है। याद रखें कि मूंग को मुनासिब वक्त पर कटाई करें उसकी, क्योंकि कबल वक्त कटाई से दाने कच्चे रह सकते हैं, जिससे फसल की जो ताख़ीर से बर्दाश्त करने से फलियां और दाने झड़ने से पैदावार का भी नुकसान होता है और कच्चे दानों से भी नुकसान होता है। इसलिए मूंग की बर्दाश्त के लिए कोशिश करें कि 80 से 90% अगर फलियां पक जाती हैं तो सुबह सवेरे आप उनकी कटाई करें और छोटे छोटे ढेरियों में चंद दिन के लिए खुश्क करने के बाद गहाई करनी चाहिए। मूंग ज़्यादा हो तो मूंग का थ्रेशर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपकी मूंग की गहाई के लिए आप जो है वो गन्ना वाली थ्रेशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी रफ्तार कम रख सकते हैं। ठीक है जी। तो काश्तकार भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की मूंग के मतलब तमाम जो मालूमात हैं फ़राहम की हैं वो समझ आ गई होंगी और मूंग की जो औसत पैदावार है वो तकरीबन जो है 25 से 28 मन तक आती है। अब देखते हैं कि मूंग की पैदावार के बढ़ानी हो तो आपको किस तरह कौन से अवामल जो ज़रूरी हैं करने। एक तो यह है कि खेत को अच्छी तरह हमवार करें, मूंग को बर वक्त काश्त करें, साफ़ सुथरा बीज लें, बीज 10 किलो फ़ी एकड़ डालें। मूंग की काश्त जो है कतारों में बदरिया ढेल करें। जड़ी बूटियाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती हैं, उन्हें लाजमी ख़त्म करें, इस बीमारियाँ भी फैलती हैं। काश्त के तकरीबन 1 माह बाद जो है गोडी लाजमी करें। कीड़े और बीमारी की सूरत में आप महकमा ज़राअत के जो माहिरीन हैं या पल्सेस इदारा है जैसे फैसलाबाद रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर रब्ता करके आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी? मूंग की काश्त के मतलब आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।